Hello students, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आज का इस वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका जीपैट हो, चाहे वो आपका जीपैट हो, चाहे वो आपका नाइपर हो, या फिर अदर कोई फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें एरोमेटिसिटी से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल जाता है। आज हम लोग इस वीडियोज में एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी कंपाउंड आपके सामने अगर आ जाता है, वो कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वो बोलता है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। वो रूल्स हम लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग इजिली उस कंपाउंड को और बता सकते हो कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम है राकेश। मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ आईआईटी बीएचयू से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। हक्कल्स रूल के बारे में आप लोग सुना होगा। एरोमेटिसिटी के लिए जो मेन रूल है वो है हक्कल्स रूल। अब कुछ क्राइटेरिया है जिसको अगर हम याद रखें तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि क्या है। तो लिखिए, सबसे पहले आप लोग तो सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी बताया जा रहा है उसको कॉपी करते जाएंगे। क्राइटेरिया देख लीजिए। एरोमेटिसिटी के लिए कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। उसको लिस्ट डाउन करते हैं हम लोग। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी उस क्राइटेरिया में फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कोई भी कंपाउंड, सबसे पहले तो लिखिए, एक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक जरूर होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, वो साइक्लिक जरूर होगा। एक कंपाउंड, देखिए, एक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। मस्ट बी साइक्लिक, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साइक्लिक फॉर्म में, जैसे कि बेंजीन में कैसा होता है, साइक्लिक साइकिल होना चाहिए, ओपन चेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन चेन नहीं होना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी निकालने से पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा? जब वो साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि ए कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। प्लानर का मतलब क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले तो लिखिए, ए कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। प्लानर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका। अब एक चीज आप लोग को पता, हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए मान चलिए, एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड है। जनरली ये पता होता है, ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, डबल बॉन्ड का sp2 होता है एंड सिंगल बॉन्ड का sp3 होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ही प्लानर भी बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? प्लानर। तो सेकेंड पॉइंट एरोमेटिसिटी के लिए यही है, यही को आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट था कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो सेकेंड पॉइंट पाएंगे कि वो प्लानर है कि नहीं है। तो ए कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। जैसे कि रिंग बनाने के लिए जितना भी कार्बन है, वो सब प्लानर होना चाहिए, यानी कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए गाइस, sp2 होना चाहिए। अगर sp2 है मतलब वो प्लानर है। इसका अगर निकालिएगा बेंजीन में, हर एक कार्बन प्लानर आपको मिलेगा, मतलब हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। वो आप लोग अभी देखेंगे आगे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्राइटेरिया में, चार क्राइटेरिया में से दो हमने देख लिया। पहला क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? प्लानर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो इसका जो भी कंपाउंड है वो मस्ट बी इन कंजुगेटेड सिस्टम। देखिए पहले, मस्ट बी इन कंजुगेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कंजुगेशन तो आप लोग पढ़े होंगे, कंजुगेशन तो आप लोग पढ़े होंगे। कंजुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब
ठीक है, अल्टरनेट जैसे कि बेंजीन आप लोग को पता है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होता है, डबल सिंगल फिर डबल सिंगल फिर डबल। तो कंजुगेटेड सिस्टम निकालने के लिए आप लोग याद रखेंगे या तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे होगा। इस ये तो आप लोग को पता है। और भी कुछ क्राइटेरिया जो कंजुगेशन होते हैं, देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, वो भी कंजुगेशन में होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है, वो भी आपका कंजुगेशन में होगा। अभी एग्जांपल देंगे तो उससे और क्लियर होगा। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, फिर भी वो क्या होगा, कंजुगेटेड सिस्टम में होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ये कंजुगेटेड फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि सिंगल डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में आ गया। मान चलिए कोई ऐसा कंपाउंड आ गया आपके सामने। देखिए इसमें डबल बॉन्ड, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, तो ये कंजुगेशन में नहीं है। लेकिन इसी पे आप अगर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, तो क्या होगा, ये कंजुगेशन में आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और उसके बाद या तो पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए, या फिर लॉन पेयर आए, तो वो भी इसमें होगा, कंजुगेटेड सिस्टम में होगा। मान चलिए इसी पे आपने क्या करे, तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज लगाया, तो ये नेगेटिव चार्ज के चलते अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद लॉन पेयर आ रहा है, मतलब ये फिर से कंजुगेटेड सिस्टम में है। और ये लॉन पेयर यहाँ पे कंजुगेशन में जो डीलोकलाइजेशन में ये हिस्सा लेगा। अब ये क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे डीलोकलाइज्ड होते रहेगा। तो थर्ड पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया क्या, कि कंपाउंड जो है ना कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए। कंपाउंड किस में होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो देखिए, लास्ट पॉइंट वही हकल्स रूल के बारे में बताया था। तीन पॉइंट तो आप लोग लिख लिया। अब फोर्थ पॉइंट लिखिए, मस्ट सेटिस्फाई हकल्स रूल। तो कंपाउंड है वो सेटिस्फाई करना चाहिए हकल्स रूल को। अब हकल्स रूल है क्या वो हम बताएंगे अभी। मस्ट सेटिस्फाई हकल्स रूल, हकल्स रूल यानी कि एंड कंटेन पार्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हकल्स रूल ने बोला था कि कोई भी कंपाउंड के पास पार्टिकुलर नंबर ऑफ अगर पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो बताया था। अभी उसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। इसने बोला था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड के पास है, वो एरोमेटिक होगा। वेयर n इज इक्वल टू, अब 0 1 2 3 4 5 एंड ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसने बोला कि कोई भी कंपाउंड है उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर उसके पास उतना पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होगा। जैसे कि देखिए, अगर n के जगह पे आपने जीरो रखा, n के जगह पे आपने जीरो रखा +2, तो कितना होगा, ये तो मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, दो। यानी कि अगर किसी कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एरोमेटिक होगा। एग्जाम्पल से भी आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर n के जगह पे आपने एक रखा, तब देखिए कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कंपाउंड के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तब भी वो एरोमेटिक होगा। अगर यहाँ पे दो रखते हैं, तब यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 10 है तब भी एरोमेटिक होगा, एंड ऐसे ही आप आगे चलते जाइए। इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है 3 4। अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं, अगर किसी कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब देखिए जो चारों पॉइंट पढ़े, उसमें से अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब चारों का चारों पॉइंट फॉलो कर रहा होगा। यानी कि वो साइक्लिक भी होगा, वो प्लानर भी होगा, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसको कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है, मतलब वो प्लानर होगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, वो कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, एंड हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल का मतलब मेरा ये हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट आप कंपाउंड में कैलकुलेट करेंगे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 आ रहा होगा, तो वो एरोमेटिक होगा। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, थ्योरी बहुत पढ़ लिए।
एग्जाम्पल लीजिए आप बेंजीन का, जैसे कि सबको पता होता है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे है भाई? तो देखिए हम जो पढ़े हैं उससे देखते हैं। सबसे पहले देखिए बेंजीन को देख करके डिसाइड करिए कि ये साइक्लिक है क्या। सॉल्व करते समय ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिएगा, साइक्लिक है तो टिक लगा दिया, हाँ ये तो साइक्लिक है। दूसरा, क्या ये प्लानर है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? देखिए हर एक कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। डबल बॉन्ड है ना, मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड sp2 ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड sp होता है एंड सिंगल बॉन्ड sp3 होता है। ये तो आप लोग को जरूर पता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इस कार्बन को वैसे अगर निकाल कर भी देखिएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो हाइब्रिडेशन में सिग्मा काउंट करते हैं, एक दो तीन, मतलब एक ऐसा तो पी ऑर्बिटल यहाँ पे है। तो हर एक कार्बन का पोजीशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइड है। थर्ड आता है कि ये क्या ये कंजुगेशन में है कि नहीं है। आपको पता है इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब कंजुगेशन में भी है। अब लास्ट आया कि आपको क्या करना है, हकल्स रूल के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। पाई बॉन्ड सबसे पहले कैलकुलेट करिए। देखिए डबल बॉन्ड में मैं बोला कि एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है। इसमें टोटल 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब उसमें से एक तो पाई होगा, एक ये एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड होगा, मतलब 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, बेंजीन में। और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिल करके बना होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए गाइस, मतलब 3 पाई बॉन्ड बनाने के लिए 3 × 2 इलेक्ट्रॉन मिला होगा, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बेंजीन के पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए, चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इस बॉन्ड के पास और 2 इस बॉन्ड के पास, तो टोटल कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। अब देखिए ये तीनों तो फुलफिल कर रहा था। एरोमेटिसिटी के लिए मैं क्या बोला पिछले पॉइंट पे, कि अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। देखिए तो बेंजीन के पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, मतलब ये जो है हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने कोई भी कंपाउंड आ जाए दुनिया का, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि वो एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के बारे में एक पॉइंट और यहाँ पे लिखिए। एंटी एरोमेटिक कब होगा, जब ऊपर का 3 रूल, एंटी एरोमेटिक के बारे में लिखिए। एंटी एरोमेटिक कब होगा, जब ऊपर का 3 मतलब साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए एंड कंजुगेशन में होना चाहिए। ये 3 के साथ साथ जो चौथा था हकल्स रूल 4n+2, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एरोमेटिक होगा। वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अगर 4n होगा तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 0 1 2 3 4 वही रख सकते हैं आप। 4 × 0 करिएगा तो 0, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 ना 12। अगर किसी कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन या तो 4 हो या 8 हो या फिर 12 हो या फिर 16 हो, ऐसा अगर निकल के आता है तो वो कंपाउंड गाइस कैसा होगा, आप लोग बता सकते हैं, वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एक चीज याद रखिए हमेशा, एंटी एरोमेटिक होने के लिए जो ऊपर का तीनों रूल पढ़ा था वो फॉलो करना चाहिए उस कंपाउंड, मतलब वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, प्लानर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, and तीसरा कंजुगेशन में होना चाहिए, राइट। अगर ये तीनों को फॉलो करते हुए अगर उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 6 4 8 12 या 16 हो, तो एंटी एरोमेटिक होगा। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए ये एक कंपाउंड आपके सामने दे दिया। अब पूछा कि भाई बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले वही साइक्लिक है कि नहीं है। देखिए भाई साहब ये साइक्लिक है,
दूसरा प्लानर है कि नहीं है, प्लानर भी है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का निकलेगा, आप निकाल करके देख लीजिए, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। प्लानर भी है, कंजुगेशन में है कि नहीं है, डबल सिंगल फिर से डबल, मतलब ये कंजुगेशन में भी है। अब बारी आया पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का मेथड क्या है, सबसे पहले देखिए पाई बॉन्ड कितना है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई, मतलब दो पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, टोटल चार। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार आ गया, फोर पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। ऊपर का तीनों तो फॉलो कर रहा था, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चार है। अगर चार पाई इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। मतलब ये कंपाउंड आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है भाई साहब, नॉन एरोमेटिक वो कंपाउंड होगा जो इसमें से कोई भी एक या फिर दो रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा। यानी कि या तो वो साइक्लिक नहीं होगा, जितना भी ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। अगर या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसके पास नहीं होगा, यानी कि प्लानर अगर नहीं होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, या तो कंजुगेशन में नहीं होगा वो भी नॉन एरोमेटिक होगा, जैसे कि ये कंपाउंड। चलिए ऐसा एक ही सिंगल इस एक ही डबल बॉन्ड इसमें है। बोला गया कि ये क्या होगा, देखिए इस ये जो है sp3 हाइब्रिडाइड है, इसमें कंजुगेशन भी नहीं है, मतलब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। मतलब ऊपर का तीनों रूल में से अगर कोई एक रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है किसी कंपाउंड में, तो आप सीधा आंख बंद करके नॉन एरोमेटिक में टिक लगा करके आ जाएंगे गाइस। ठीक है, नॉन एरोमेटिक में टिक लगा के आ जाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम बताइए आप लोग सबसे पहले। ठीक है, अगर पता है तो बताइए। पायरॉल का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है, पायरॉल का। पायरॉल देखिए नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है। मैंने क्या बोला था कंजुगेशन निकालने के लिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज के पास भी लॉन पेयर होता है। माइनस चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर प्लस चार्ज, ऐसा कंडीशन कहीं भी आए तब वो कंजुगेशन में है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, और उसके बाद लॉन पेयर आ जा रहा है। यहाँ पे लॉन पेयर आ जा रहा है, मतलब क्या हुआ, ये कंजुगेशन में तो है। अब डबल सिंगल के बाद लॉन पेयर आ रहा है, मतलब याद रखिए ये लॉन पेयर जो है ना डीलोकेलाइज्ड होगा, और ये कंजुगेटेड सिस्टम में भाग लेगा। ये यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ घसक जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ घसक जाएगा, और ऐसे ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा ये लोन पेयर। अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये लोन पेयर कैसे बिहेव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करेगा। ये आप लोग एक पॉइंट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में फंसाएगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखना है एरोमेटिसिटी निकालने के लिए साइक्लिक है कि नहीं है। तो देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक दिख रहा है क्योंकि साइकिल फॉर्म में है। दूसरा क्या बोला था कि आप क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, और हाइब्रिडाइजेशन ओनली कार्बन जहाँ पे दिख रहा है उसका आप लोग चेक करेंगे। तो मतलब इस पॉइंट को, इस कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को, मतलब वो प्लानर होना चाहिए, कि sp2 हाइब्रिडाइड होना चाहिए। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइड हर एक कार्बन इसका है। कंजुगेशन है कि नहीं है, तो मैंने अभी बता दिया, डबल सिंगल पर लॉन पेयर, मतलब कंजुगेशन में भी है। अब बारी आई किसका, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने का। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। ये देखिए पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, मैंने बोला जो डीलोकलाइज्ड हो रहा है लॉन पेयर वो भी आप पाई बॉन्ड में एंड पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करिएगा। तो दो, दो चार और दे छः, इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या था गाइज, यहाँ पे देखिए सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या था, एरोमेटिक था, मतलब 4n+2 को फुलफिल कर रहा है, मतलब हकल्स रूल को फुलफिल कर रहा है। ये देखिए सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है तो वो एरोमेटिक है। मतलब ये कंपाउंड जो था आपका पायरॉल, वो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी के जैसा एक आता है फ्यूरेन, मतलब एन के जगह पर अगर ओ डालते हैं इसको फ्यूरेन बोलते हैं। ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर होता है गाइस। ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, दो में से एक ही यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सब, प्लानर भी है, साइक्लिक भी है, हाइब्रिड उसमें भी है, किसमें कंजुगेशन में भी है, एंड इसके पास भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ही होगा, काउंट करिएगा तो। एक आता है थायोफिन का स्ट्रक्चर, ऐसा थायोफिन ये है,
यहाँ पर भी बस एन की जगह पे एस आ जाता है। सल्फर के पास भी दो लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर होगा वो डीलोकलाइजेशन में भाग लेगा, मतलब कंजुगेशन में भाग लेगा। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है। तो पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन ये सब एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। चलिए, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल देखने को मिलता है। एक स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग, इंडोल का। इंडोल का स्ट्रक्चर अगर पता है तो बनाइए अपने अपने कॉपी में। इंडोल, ये हो गया इंडोल का स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये हो गया इंडोल का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया? इंडोल का। इंडोल का स्ट्रक्चर हुआ ये, ठीक है। के पास नाइट्रोजन है, उसके पास भी लॉन पेयर होता है। अब देखिए, ये पूछता है कि इंडोल एरोमेटिक है, क्या इंडोल एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। वही 4 पॉइंट आपको देखना है। साइक्लिक है तो इंडोल देखिए पूरा साइक्लिक दिख रहा है, मतलब साइक्लिक है। दूसरा प्लानर है क्या? इसमें भी देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हर एक जगह पे, मतलब हर एक कार्बन जो होगा इसमें, बस कार्बन को देखना है, नाइट्रोजन पे मत फिरते रहिएगा। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे देखते हैं अपन, राइट। तो कार्बन जो है, जितना कार्बन है वो है, उसका क्या है, वो प्लानर है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस हर एक कार्बन का। क्या कंजुगेशन में है? जी, ये कंजुगेशन में भी है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इधर भी देखिए डबल सिंगल के बाद लॉन पेयर है, डबल सिंगल के बाद डबल है, फिर सिंगल के बाद लॉन पेयर है, मतलब वो ये तो कंजुगेशन में है भाई। और ये जो लॉन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड होगा, क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ डीलोकलाइज्ड होगा, फिर ये सब शिफ्ट होते रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको भी आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, क्योंकि ये कंजुगेशन में भाग ले रहा है। बस यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाकी हर एक क्वेश्चन को फोड़ देंगे आप लोग, राइट। अब देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? डबल बॉन्ड काउंट कर लीजिए सीधा, 1 2 3 4, चार डबल बॉन्ड है। 4 × 2 = 8, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी था। 8 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा? 2 6 10 14, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन आए तो ये सब एरोमेटिक था, क्योंकि 4n + 2 जो हकल्स रूल है उसको फॉलो कर रहा था। इसलिए ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है गाइस, एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल, नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल देख लेते हैं एक। देखिए, ये ऐसा अगर कंपाउंड आपके पास आ गया, देखिए सबसे पहले तो साइक्लिक है, जी हाँ साइक्लिक है। क्या ये प्लानर है? देखिए इस कार्बन पे फोकस करिए, डबल सिंगल फिर से सिंगल ही आ रहा है, मतलब ये तो कंजुगेशन में नहीं है, मतलब ये भी फेल हो गया। और ये प्लानर नहीं है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो sp3 निकलेगा, के साथ दो हाइड्रोजन भी ऐड हुआ रहेगा, दो सिंगल बॉन्ड इधर भी है, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। ये ना तो प्लानर है ना कंजुगेशन में, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है तीनों रूल, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। इसलिए क्या है? नॉन एरोमेटिक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस न देता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस। नंबर 1 सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। ठीक है, ये क्या है? ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटीमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? और खुद से सॉल्व करके बताइएगा। ये और इसका नाम क्या है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, एक और लेते हैं। ये लॉन पेयर है गाइस, ये क्या होगा? ये प्लस चार्ज यहाँ पे। ये तीनों एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है ये? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, और इसका नाम भी बताएंगे। फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या है ये भी बताएंगे, ठीक है, इसका नाम क्या है ये भी बताएंगे। एक और फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिए। ये ठीक है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है, ये आप लोग को पता चल गया होगा अभी तो, पहले से भी पता होगा आपको। बहुत ही समझदार बच्चे हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। और आपके जो सीनियर बैच है, बहुत सारे मैसेज आए हैं, सर मेरा नाइपर मोहाली में हो गया, नाइपर हैदराबाद में हो गया, आईआईटी बीएचयू में हो गया। सुन के अच्छा लगता है। आप लोग भी
तैयारी करिए। हम लोग मस्त यहाँ पे केमिस्ट्री और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अब लाएंगे। 5 महीना बचा है, मस्त तैयारी करिए। हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी परेशानी होती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9174757294। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो के लास्ट तक आप बने हुए हैं, मतलब जीपैट को लेकर के सीरियस हैं, आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जीपैट 2023 के लिए, जीपैट 2022 के लिए भी मैं नोट्स प्रोवाइड किया था, और उसमें से बहुत सारे बच्चे नोट्स पढ़ करके ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आया था। बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आया था, जिसको इसमें से कुछ बच्चे 4-5 बच्चे आए थे बीएचयू में, है कुछ यहाँ पर मोहाली में, कुछ हैदराबाद में, ठीक है। तो जीपैट 2023 के लिए भी मैं अपडेट करके नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि पेड है, पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर चाहिए है तो आप लोग वही 9174757294 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें नोट्स की, ठीक है। नोट जो है वो हैंड रिटेन है, पहले बता दे रहा हूँ। आपको मेल पे मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा और अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। डिटेल्ड नोट्स भी है एंड शॉर्ट नोट्स भी, आपको जो भी चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं इस नंबर, ठीक है। यही नोट्स, मतलब डिटेल्ड नोट्स है पूरा, यही पढ़ करके मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 आया था। 300 मार्क्स के आसपास था जीपैट 2020 में, उसको अपडेट करके मैं देता हूँ बच्चों। तो चलो, आज की वीडियोस में बस इतना ही। इसको रिवाइज करिए, कॉपी पे लिखिए, और भी कहीं से क्वेश्चन मिलता है एरोमेटिसिटी का, उसको सॉल्व करिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।